हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पीक्यूआरएस। ये जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है और पीक्यूआरएस है, इसको बच्चे काफ़ी डिफिकल्ट मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो इंग्लिश को, कुछ बच्चे तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं कि इंग्लिश में काफ़ी उनका हाथ टाइट है, और कुछ बच्चे जो हैं वो इंग्लिश पढ़ तो पाते हैं मगर उसमें उसको अंडरस्टैंड कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा आप भी लोगों के साथ में नहीं, ऐसा हमारे साथ में भी होता था जब हम स्टूडेंट थे, और कभी कभार आज भी हो जाता है। यानी कि इंसान का यही है कि निरंतर प्रयास करें, और कोई भी चीज़ प्रयास करते हैं और हम किसी की एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए भी कभी किसी टाइम मुश्किल थी, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये चीज़ें आसान हो जाती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, आज हम ये जो टॉपिक है, ये किसी भी एग्जाम में, आप चाहे कोई भी एग्जाम दो आप, लेकिन उस एग्जाम में पीक्यूआरएस को हमेशा पूछा जाता है। इसका यही है कि उस बच्चे की एक लैंग्वेज के ऊपर ये टेस्ट किया जाता है कि कितनी एबिलिटी है, कितनी कमांड है, वो बच्चा उस लैंग्वेज को कितना समझ पाता है। और इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो आप सोचते हैं कि पता नहीं क्या पूछा जाता है। बस आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, और अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो डेफिनेटली मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जिस चीज़ के लिए आप इस वीडियो पे आए हैं वो आपको एंड में सिखा कर जाऊंगा। इसके कुछ रूल्स हैं, और वही रूल्स जिंदगी में हर किसी के रूल हैं, तो इसके पीक्यूआरएस के अपने रूल हैं। तो चलिए इन रूल को समझ लेते हैं और इस सेंटेंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये जो सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस का सबसे पहला जो रूल है वो यही है कि अगर हम एक्टिव वॉइस में जाएंगे, एक तो हमारा एक्टिव वॉइस है और एक हमारा पैसिव वॉइस है। आपने टेंस के अंदर पढ़ा होगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई एम गोइंग टू टेक एग्जाम ऑन 22 अक्टूबर। आई एम गोइंग टू टेक एग्जाम ऑन 22 अक्टूबर, यानी कि मैं 22 तारीख को एग्जाम देने जा रहा हूं। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है इसका स्ट्रक्चर क्या है कि ये जो सब्जेक्ट जो है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? आई। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। गोइंग क्या है? ये भी वर्ब है। और टेक क्या है? वर्ब है। तो यहां पर जो मेन वर्ब जो है वो ये है। ऑब्जेक्ट जो है ये एग्जाम है। तो एक बार आपको मोटा मोटा मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ये सब्जेक्ट हो गया, आई सब्जेक्ट है, टेक वर्ब है, और एग्जाम ऑब्जेक्ट है। आई एम गोइंग टू टेक एग्जाम ऑन 22 अक्टूबर। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको पैसिव वॉइस में सेंटेंस मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनेगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपकी मेन वर्ब, फिर आपकी, और याद रखना मेन वर्ब होगी वो क्या होगी? V3। मेन वर्ब क्या होगी? V3। उसके बाद में आपको बाई लगा करके सब्जेक्ट दिखा देना है। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब यानी कि V3 आएगी पैसिव वॉइस में, बाई लगाकर सब्जेक्ट दिखाना। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कॉफी इज बीइंग prepared by mom। कॉफी इज बीइंग prepared by mom, यानी कि चाय बनाई जा रही है, कॉफी बनाई जा रही है किसके द्वारा? मोम के द्वारा। अब ये सब्जेक्ट यानी कि मैन एक्शन कौन कर रहा है? मोम। तो ये सब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा। अब एक्शन जो है वो कौन सा एक्शन हो रहा है? यानी कि कॉफी के ऊपर एक्शन हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा सबसे पहले। अब हमने बात की हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है किसकी? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, पैसिव वॉइस में है, और ये प्रिपेयर्ड क्या है? मेन वर्ब है, और यहां पर बाई लगा के हमने सब्जेक्ट दिखा दिया। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये जो है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इस अगर आपको एक्टिव वॉइस में सेंटेंस मिलेगा तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिलेगा, अगर आपको पैसिव वॉइस में सेंटेंस मिलेगा तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बाई और सब्जेक्ट। तो ये मैंने दो एग्जांपल से आपको सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर बताया है। ये क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको समझाना जरूरी था, किसको? सेंटेंस रीअरेंजमेंट को समझने से पहले। तो चलिए अब हम कुछ रूल की तरफ बढ़ते हैं, और रूल ही हमारे को
आंसर को राइट करने में हेल्प करेंगे। आपको बोर्ड के ऊपर एक लिस्ट नज़र आ रही होगी और ये जो लिस्ट है यही आपको फाइनली PQRS को सही करने में हेल्प करेगी। आपको ये जो लिस्ट मैंने लिखी है, कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ये वर्ड्स आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं और अगर उसमें PQRS यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ रहा है, पैराजंबल वर्ड्स आ रहे हैं, तो आपको ये लिस्ट जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप और इसको लिखो और 2-3 बार इसको याद करो और कहीं पर भी चिपका दो आप, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि यही वर्ड आपको कंफ्यूज करेंगे और इन्हीं से आपके जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है वो गलत होने की संभावना है। तो इसका एक लॉजिक है। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो। अब आपको क्या करना है, चलिए रूल को समझते हैं कि सेंटेंस में इंट्रोडक्शन वाला वाक्य सर्च करो। आपको 3-4 जो सेंटेंस मिले हैं उसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन वाला वाक्य देखना है कि इंट्रोडक्शन वाला वाक्य कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इंट्रोडक्शन यानी कि इंट्रोडक्शन से हमें पता चलेगा कि उस वाक्य में हो क्या रहा है। पूरा एक यानी कि सेंटेंस का हमें 4 सेंटेंस मिले हैं, उसका एक पैराग्राफ बनाना है और उसका सही से मीनिंग निकले, यही सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। हमें 4 सेंटेंस मिलेंगे, उनको सभी को कंबाइन करना है और इस वे में करना है कि उनका एक पैराग्राफ बन जाए और पैराग्राफ के बाद में एक कंप्लीट मीनिंग निकाल दे। तो हम उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं आपको ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स दूंगा जो आपको हेल्प करेंगे उस सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने में। तो पहला क्लियर है कि सेंटेंस में इंट्रोडक्शन वाला वाक्य ढूंढना है। सेकंड है, अगर हमें यह वर्ड्स मिल जाएं तो इनसे फर्स्ट सेंटेंस शुरू नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये याद रखना है कि अगर हमें यह वर्ड्स मिल जाएं तो इनसे फर्स्ट सेंटेंस शुरू नहीं होगा। अब वो कौन से हैं? सारे के सारी कंजंक्शन, जितने भी कंजंक्शन है, वाई, व्हेन, कैन, दैट्स वाई, देयरफॉर, हाउएवर, देयरफॉर, दस, सच, फाइनली। तो आपको ये वर्ड्स मिल जाए, कंजंक्शन कहीं भी आ जाए तो वहां से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। ऑल प्रोनाउंस यानी कि इस प्रोनाउन से पहले क्या आएगा? नाउन आएगा। यानी कि सर्वनाम जो संज्ञा जो है वो सर्वनाम की जगह लेता है, तो पहले प्रोनाउन आएगा, पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन आएगा। तो ये बात क्लियर। प्रीपोजिशन, जितने भी प्रीपोजिशन हैं यानी कि पोजीशन से पहले एट, इन, ऑन, जैसे हमने एक एग्जांपल किया था कि ऑन 22 अक्टूबर, तो वो ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन से पहले जो प्रीपोजिशन वाला सेंटेंस है वो भी वहां से स्टार्ट नहीं हुआ। मॉडल्स, ये जो मॉडल्स हैं तो कंजंक्शन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, मॉडल्स। नेक्स्ट देखिए, नेवरदलेस, अगर ये वर्ड आ जाए तो यहां से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। दैट्स वाई, इसलिए। नेवरदलेस का मतलब होता है कि बशर्ते, बजाय इसके। सिंस देन, तब से, ये नहीं आएगा। हाउएवर, फिर भी। बट, आल्सो, देयरफॉर, दस, सच, फाइनली, और भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, मगर ये वर्ड्स तो आपको याद रखने हैं। कंजंक्शन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, मॉडल, नेवरदलेस, दैट्स वाई, सिंस देन, हाउएवर, बट, आल्सो, देयरफॉर, दस, सच, फाइनली, एटसेट्रा। ये वर्ड्स, ये 2 रूल आपको याद रखने जरूरी है। ये दोनों के दोनों रूल्स हैं, ये आपको याद रखने जरूरी हैं अगर आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना है तो चलिए अब हम विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अब हम आते हैं मुद्दे पर। और ये जो मुद्दा जो है वो हम इसको कंप्लीट करके जाएंगे। और मुद्दा हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट को फाइंड आउट करना कि इसको कैसे हम एक सेंटेंस ऑर्डर के अंदर फिट करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल करने जा रहा हूँ ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं ये प्रीवियस एग्जाम में आए हैं। तो मैं यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ ये प्रीवियस एग्जाम में आए हैं। हम सभी तो कवर नहीं कर पाएंगे मगर जितने हो सकेंगे उतने कवर करेंगे। तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, ही वॉज लुकिंग फॉर फूड, पी जो है, ही वॉज लुकिंग फॉर फूड, ए हैंग्री फॉक्स वॉज रोमिंग हेयर एंड देयर इन द फॉरेस्ट बट कुड नॉट गेट एनीथिंग, एज ही पास्ड बाई ए ट्री ही सॉ ए ड्रम देयर। तो सबसे पहले इसको पढ़ना है। फर्स्ट देखिए, ही वॉज लुकिंग फॉर फूड यानी कि वो भोजन की तलाश कर रहा था, भोजन की तलाश कर रहा था। ए हैंग्री डॉग, ए हैंग्री फॉक्स वॉज रोमिंग, रोमिंग का मतलब होता है भटकना, रोमिंग का मतलब क्या होता है? भटकना। ए हैंग्री फॉक्स वॉज रोमिंग, अगर किसी को भूख लगेगी तो वो भटकेगा, डेफिनेटली वो भटक रहा है।
हेयर एंड देयर इन द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहा है, बट कुडंट गेट एनीथिंग, मगर उसको कुछ भी नहीं मिला। एज ही पास्ट, और वो जैसे ही एज ही पास्ट बाई अ ट्री, जैसे वो एक पेड़ के साथ में गुजर रहा था, ही सो, उसने देखा ए ड्रम देयर। अब इसको रीअरेंज करना है कि पहले पी आएगा, पहले क्यू आएगा, पहले आर आएगा, पहले एस आएगा। मैंने बताया कि कभी भी प्रोनाउन नहीं आएगा, तो ही क्या है, प्रोनाउन है, ये नहीं आएगा। एक मैंने आपको रूल बताया कि शुरुआत में हमें इंट्रोडक्टरी वाक्य चाहिए, हमें इंट्रोडक्शन वाला वाक्य चाहिए, और वो इंट्रोडक्शन वाला वाक्य आपके सामने रखा। बताइए मुझे, इन चारों सेंटेंस में हमारे पास इंट्रोडक्शन क्या है कि ए हैंग्री फॉक्स वाज रोमिंग हियर एंड देयर इन द फॉरेस्ट, यानी कि फॉक्स की बात कर रहा है। ये ही कौन है, ये फॉक्स है, ये है। तो सबसे पहले पी आएगा या क्यू आएगा, तो सबसे पहले आएगा क्यू। ए हैंग्री फॉक्स वाज रोमिंग हियर एंड देयर इन द फॉरेस्ट, तो क्यू आ गया। अब देखिए यहां पर नाउन आ गया, तो यहां पर डेफिनेटली क्या आएगा, प्रोनाउन। ए हैंग्री फॉक्स वाज रोमिंग हियर एंड देयर इन द फॉरेस्ट, ही वाज लुकिंग फॉर फूड, व्हाई ही वाज वंडरिंग, व्हाई ही वाज रोमिंग। यहां पर क्वेश्चन बनता कि व्हाई ही वाज रोमिंग, वो क्यों भटक रहा था फूड के लिए, तो पी आ गया। अब देखिए वो फूड के लिए सर्च कर रहा था, मगर क्या उसको मिला, बट कुडंट गेट एनीथिंग, मगर उसे कुछ भी नहीं मिला। तो यहां पर और नीचे है एज ही पास्ट बाय अ ट्री ही सो ए ड्रम देयर, लेकिन उसको एज ही पास्ट, जैसे ही वह गुजरता है, तो पहले क्या आएगा, आर, बट ही कुडंट गेट एनीथिंग, वो सर्च कर रहा था, उसको कुछ भी नहीं मिला। और एज ही पास्ट, लेकिन जैसे ही वह एक पेड़ के साथ में गुजरा, तो उसको क्या मिला, एक ड्रम दिखा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बताओ, है आसान है ना? लगता है आपको ये मुश्किल है? नहीं, आसान है, काफी आसान है। क्यों? क्योंकि हमने रूल पढ़े, हमने सबसे पहले इसके अंदर क्या देखा, इंट्रोडक्टरी वाक्य, हमें इंट्रोडक्शन वाला वाक्य, फिर हमने ये सर्च किया कि पहले नाउन आएगा प्रोनाउन आएगा, तो सबसे पहले नाउन आएगा, इसलिए यहां पर क्या आया, पी आया, सॉरी पहले क्यू आया फोक्स वाला, फिर प्रोनाउन आया, और फिर आगे चला। बट से मैंने बताया कि कभी भी स्टार्ट होगा ही नहीं। तो देखिए ये स्टार्टिंग में कट हो गया था, ये स्टार्टिंग में कट हो गया था कि बट और ये नाउन तो है, ये आएगा नहीं, ये प्रोनाउन नहीं आएगा, ही नहीं आएगा, और बट नहीं आएगा। फिर हमने इस टाइप से निकालना है। तो चलिए हम कुछ और आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पी में लिखा कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, टेक बाथ डेली, ड्रिंक प्योर वाटर एंड ईट हेल्दी फूड। ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, 2 बार ब्रश करो, टेक बाथ डेली, रोज स्नान करो, ड्रिंक प्योर वाटर, स्वच्छ शुद्ध पानी पियो, एंड ईट हेल्दी फूड, और अच्छा खाना खाओ। नेक्स्ट है वी मस्ट फॉलो सम गुड हैबिट्स, वी मस्ट फॉलो सम गुड हैबिट्स, यानी कि हमारे को जो गुड हैबिट्स हैं वो फॉलो करनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी हेल्दी। अब यहां पर इन ऑर्डर टू बी हेल्दी, यानी कि एक हेल्दी होने के लिए, इन ऑर्डर टू बी हेल्दी का मतलब होता है ऐसा होने के लिए, इन ऑर्डर टू बी हेल्दी, तो हेल्दी होने के लिए गुड हेल्थ कीप्स ए पर्सन एक्टिव, अच्छी आदतें, अच्छा जो सेहत है वो पर्सन को एक्टिव रखता है। आपने देखा होगा कभी कभार मोटे मोटे जो लोग होते हैं, ना से उनसे हाला जाता है, ना डुला जाता है, ना वो भाग सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, वो बस एक जगह लेटे रहते हैं। तो गुड हेल्थ का होना बहुत जरूरी है। तो इसी के ऊपर इन्होंने ये जो क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस एग्जाम में से आया है और इसने उठाया है। तो हमारे को तो सिर्फ इसका आंसर चाहिए कि इसमें पहले पी आएगा, क्यू आएगा, आर आएगा, एस आएगा। हमारे को सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर से मतलब है। लैंग्वेज आसान है, मगर इसमें थोड़ी सी एक ट्रिक है, वो ट्रिक आप पकड़ गए तो समझ जाओगे। आपको सबसे पहले इसके अंदर देखना है कि इंट्रोडक्शन वाला वाक्य कौन सा है। इंट्रोडक्शन वाला वाक्य कौन सा है, सर्च करिए एक बार। तो गुड हेल्थ कीप्स ए पर्सन एक्टिव, यानी कि सबसे पहले जो बात, जो ब्रश करना ट्वाइस ए डे, नहाना, पीना, खाना, ये बाद की बात है। वी मस्ट फॉलो सम गुड हैबिट्स, और ये हमें को समझ में आ गया कि वी मस्ट फॉलो सम गुड हैबिट्स, यानी कि जो क्यू जो है, क्यू के बाद में पी आएगा, क्यू के बाद में पी आएगा, क्योंकि हमें ये इस लाइन में बोला कि वी मस्ट फॉलो सम गुड हैबिट्स, यानी कि हमारे को हैबिट करनी चाहिए। फिर ये नाम ले रहा कि ये करनी चाहिए। अब इन ऑर्डर टू बी हेल्दी, हेल्दी होने के लिए, यानी कि हेल्दी होने के लिए हमें कुछ गुड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए, और वो ये है। तो इसमें फर्स्ट वाला हो गया एस, कि गुड हेल्थ कीप्स ए पर्सन एक्टिव, ये इसका इंट्रोडक्शन वाक्य है।
अच्छा सेहत जो है पर्सन को एक्टिव रखता है, और एक्टिव होने के लिए हमारे को क्या चाहिए? एक्टिव होने के लिए इन ऑर्डर टू बी हेल्दी, हमें हेल्दी बनने के लिए हमें कुछ हैबिट्स को फॉलो करना पड़ेगा, सम गुड हैबिट्स को। तो यहां पर क्यू, SRQ। और फिर ये ब्रश करना ट्वाइस ए डे, नहाना डेली, शुद्ध पानी पीना और खाना। तो यहां बनेगा SRQ और P। SRQ और P, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया? चीजें आसान है, मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम सभी के आए हुए हैं, सारे एग्ज़ाम सभी डेट आ चुकी है और एग्ज़ाम आए हुए हैं और एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो ये वीडियो जो है ये आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपकी दोस्त हैं, उनको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए आगे बढ़ते हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं, इसमें PQRS कौन सा बनेगा? द प्रेटी वुमन ब्रोट ए पीस ऑफ चीज। द प्रेटी वुमन ब्रोट ए पीस ऑफ चीज। देखिए जो ब्रोट है ये ब्रिंग से आया है, और ब्रिंग का मतलब होता है लाना। ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाना। ये चीज जो है आपको पता है इंडिया की सबसे फेमस चीज एक ही मानी गई है, पनीर। तो चीज का मतलब होता है पनीर। ए प्रेटी वुमन, एक सुंदर जो औरत है, ये ब्रोट ए पीस ऑफ चीज, ये लड़की जो है क्या लेके आई? एक पनीर का टुकड़ा लेके आती है। देन शी पुट इन सम पेपर, देन शी पुट इन सम पेपर, और फिर वो क्या डालती है उसके अंदर? पेपर। ये पेपर वो नहीं है, पेपर का मतलब होता है कि काली मिर्च, मिर्च, सॉरी मिर्च लगा लो आप इसको। मसाला जो है वो उसके ऊपर डालती है। शी कट इनटू स्मॉल पीसेज, शी कट इनटू स्मॉल पीसेज एंड पुट देम इनटू द पोट। उसको टुकड़े में काटती है और फिर उसको एक पोट जो है, जो हमारा पतीला जो बोलते हैं हम उसको, उसमें डाल देती है, यानी कि कुकर वगैरह में। द गर्ल टेस्टेड द सूप, द गर्ल टेस्टेड द सूप, देयर वाज ए बिग स्माइल ऑन हर फेस। तो बताइए इसमें चेक करते हैं। तो हमें सबसे पहले सी क्या है? सी यहाँ पर प्रोनाउन है, किसका? इस गर्ल का। तो ये आएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा? द प्रेटी वुमन ब्रोट ए पीस ऑफ केक, केक लेके आती है। शी पुट इन सम पेपर, बाद में होगा ये। शी कट इनटू स्मॉल पीसेस, ये भी बाद में होगा। द गर्ल टेस्टेड, ये तो सबसे बाद में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आंसर आएगा वो आएगा पी, क्योंकि ये सबसे पहले तो केक लाती है, फिर क्या करती है? पहले मिर्च डालती है, मसाला डालती है, या पहले काटेगी? पहले मसाला डालेगी या काटेगी? तो पहले कट करेगी। तो सी कट, तो यहाँ से द प्रेटी वुमन, तो सी कट, यानी कि ये जो प्रेटी वुमन है इसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी, क्योंकि प्रोनाउन तो यहीं पे आ रहा है। शी कट इनटू स्मॉल पीसेस एंड पुट देम इनटू द पोट, तो ठीक है PR। उसके ऊपर काटने के बाद में, रखने के बाद में, देन शी पुट इन सम पेपर, तो यहां पर क्या आएगा? Q, PRQ। द गर्ल टेस्टेड द सूप, सबसे लास्ट में क्या करेगी? टेस्ट करेगी। देयर वाज ए बिग स्माइल ऑन हर फेस, तो यहां पर क्या आ जाएगा? PRQS, ये आंसर हो जाएगा। आसान है, बताओ क्या मुश्किल है? नहीं है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो एक बार लाइक कीजिए, और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विल बी द विनर एंड गेट दिस मैंगो, विल बी द विनर एंड गेट दिस मैंगो। जो विनर बनेगा वो इस मैंगो को क्या करेगा? उसका हक होगा। गॉडेस पार्वती सेड, गॉडेस पार्वती, जो पार्वती है वो कहती हैं यू हैव ए कॉम्पिटिशन, आपके बीच में क्या होगा? एक कॉम्पिटिशन। हु एवर, जो कोई भी, जो भी आप में से, सर्कल्स दिस वर्ल्ड 3 टाइम्स, यानी कि जो भी इस धरती के 3 बार चक्कर लगाएगा, एंड रिटर्न फर्स्ट, और जो सबसे पहले आएगा वो क्या होगा? विनर होगा। वन डे गणेश एंड कार्तिकेय हैव टू प्रूव हु इज वाइजर देन द अदर, यानी कि ये जो स्टोरी है एक इंडियन माइथोलॉजी की स्टोरी है। ऐसा माना जाता है कि जो गणेश जो हैं और कार्तिकेय, आपको पता है कि गणेश के पास क्या है? माउस। अगर आपने देखा हो इंडियन मिथोलॉजी की अगर नॉलेज हो, तो गणेश जो है वो सवारी करता है माउस की, और जो कार्तिकेय है ये सवारी करता है पीकॉक की। ये गणेश जो है ये सवारी करते हैं माउस से, चूहे की, और ये मोर की सवारी करते हैं।
तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है कि पार्वती इनको चेक करिए कि कौन सा वाइजर है। तो आपको पता है कि भगवान शिव शंकर जो हैं वो पार्वती के हस्बैंड है और ये उनके दोनों ही बच्चे हैं। अब ये प्रूव करना है इनको कि कौन सा पहले इस धरती के 3 चक्कर लगाएगा। सो इसमें सबसे पहले हमारे को ये देखना है कि सबसे पहले जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है वो कौन सा है। वन डे गणेश एंड कार्तिकेय हैव टू प्रूव, इनको प्रूव करना होता है हु इज वाइजर देन द अदर। Whoever circles this world there 3 times and return first. Goddess Parvati said you have a competition. तो ये सबसे लास्ट में आएगा विल बी द विनर एंड गेट दिस मैंगो, ये सबसे क्या आएगा लास्ट। तो वन डे एक बार यहां से शुरू होगा, यानी कि सबसे पहले आंसर आएगा एस। वन डे गणेश एंड कार्तिकेय हैव टू प्रूव हु इज वाइजर देन द अदर। ये हमारा इंट्रोडक्टरी वाक्य है, ये हमारा स्टार्टिंग का वाक्य है, हमने एस दिया। अब देखिए whoever circles this world 3 times and return first. गोडेस पार्वती क्या कहती है यू हैव ए कॉम्पिटिशन, यानी कि गोडेस पार्वती ने इसको क्या दिया, एक कॉम्पिटिशन दिया है। तो सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद में क्यों। गोडेस पार्वती सेड यू हैव ए कॉम्पिटिशन। अगर आपको वो बताना है कि आप में से वाइजर कौन है तो गोडेस पार्वती ने शर्त रखी, तो क्यों आ गया। अब ये शर्त क्या है, यू हैव ए कॉम्पिटिशन, और पार्वती ने शर्त क्या रखी है कि हु एवर सर्कल्स दिस वर्ल्ड, कि जो भी इस दुनिया के 3 टाइम्स चक्कर लगा के रिटर्न जो सबसे पहले लौटेगा वो क्या होगा विनर। तो यहां पर क्या होगा SQR, क्या बन जाएगा वो विल बी द विनर एंड गेट दिस मैंगो। तो यहां पर बन जाएगा P। तो ये बन गया इसका आंसर। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जो गणेश जो माउस लेकर गए हैं ये पहले आएंगे या फिर ये पहले 3 चक्कर लगाएंगे, या फिर कार्तिक के जो है जिनके पास पिकॉक है, जो मोर है वो उड़ान करता है, उसके पंख है, तो ये कार्तिक के पहले आएगा या गणेश पहले आएगा। हमारा आपसे एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, एक सवाल आपसे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो भी कोई इस वीडियो को देखेगा एंड तक वो इसका जवाब डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए कि सबसे पहले गणेश जी इस दुनिया के 3 चक्कर लगा के आएंगे या जो कार्तिक के हैं ये दुनिया के 3 चक्कर लगा के आएंगे, यानी कि विल बी द विनर एंड गेट दिस मैंगो। ये जो दिस मैंगो है ये किसको मिलेगा। देखिए आंसर तो हम दे चुके हैं SQRP, लेकिन ये आपके कॉमन सेंस हम चेक कर रहे हैं कि ये जो मैंगो है ये गणेश जी को मिलेगा या कार्तिक को मिलेगा। बस यही आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो हमने जो PQRS और जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैराजंबल जो टॉपिक था वो उसको हमने कवर किया और पता ही नहीं चला कि कब टाइम हो गया। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।